अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कुछ दिनों से रजब और ईमान के हवाले से जो है वो बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ और गाहे बगाहे ज़राए के ज़रिए मैं इनके घरों से भी जो है वो इन टच हूँ, ताकि मुझे सूरत हाल का जो है वो अंदाज़ा होता रहे। क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ और मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर हमारी कोई ऐसी फेमस पर्सनैलिटी जिसके घर में कोई मसाइल चल रहे हैं मियाँ बीवी के हवाले से, तो हम उसमें जो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो हम करते रहें, और वो मैं कर रही हूँ। इस हवाले से जो है वो कुछ अहम चीज़ें और कुछ अहम बातें जो ज़राए के ज़रिए मुझ तक पहुँची है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती चलूँ आज के व्लॉग में। रजब और ईमान का मामला जो है वो सिर्फ रजब और ईमान का मामला नहीं है, ये कई घरों का मामला है। इसमें दो लोगों में से जब कोई एक गद्दारी करता है तो फिर रिलेशनशिप जो है वो टूटने के दहाने पर आ खड़ा होता है। और ऐसा अक्सर औकात मर्दों की तरफ से किया जाता है, क्योंकि मर्दों के पुराने अफेयर्स, पुरानी गर्लफ्रेंडें, दोस्तें जो है वो निकल आती हैं और शादी के बाद जो है वो जानबूझ के उनकी शादीशुदा लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए ये औरतें एक महाज खड़ा करती हैं। ऐसा ही रजब भट्ट और ईमान के मामले में भी है। इनके इस ताल्लुक को तोड़ने के पीछे जो तीसरी ताकत है, जो थर्ड पार्टी है, वो एक औरत है। आप सब लोग ये समझते आ रहे हैं कि शायद रजब भट्ट की वालदा और बहन जो है वो इसका मरकज़ हैं। बहन और वालदा तो मरकज़ हैं, उन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका सबसे बड़ा मरकज़ जो है वो तीसरी औरत है, जो इन दोनों के दरमियान में है, जिसको आप दूसरी औरत कहते हैं। क्योंकि दो के दरमियान में एक तीसरा है तो उसमें तीसरी औरत जो है वो कंसीडर करूंगी, लेकिन ये दूसरी औरत है जो कि ईमान की ज़िंदगी में हलचल मचा गई है और ईमान को तलाक के पेपर्स दिलवाने में कामयाब भी हो गई है। ये वही वाली बात है कि मुझे कभी कभार समझ नहीं आती कि अजीब किस्म के हम लोग हैं कि जब किसी का रद्द अमल आता है तो हम उसके ऊपर डट जाते हैं, लेकिन हमें अपना किया हुआ जो है वो याद नहीं रहता। रजब भट्ट का अगर देखें तो उसको ये रद्द अमल याद रह गया ईमान का कि मासूम बच्चे का हाथ जो है वो डाइवोर्स पेपर पे जो है उसने रख के जो है तस्वीर शेयर कर दी है इंस्टाग्राम पे, लेकिन उसे अपना किया जो है वो याद नहीं रहा। और इस बात की सज़ा देने के लिए वो दोबारा से व्लॉग बनाने के लिए आ गए और दोबारा से ये कहना शुरू कर दिया कि ईमान ने जो है वो ये गलत किया, मेरे बच्चे को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। बच्चे को आप खुद घसीट के लाए हैं रजब भट्ट। आपके पास सिर्फ अल्लाह ने एक ही इख्तियार दिया था, और वो ये था कि आप या तो निभा जाते या तोड़ जाते। मर्द के पास यही इख्तियार बहुत बड़ा है कि वो तलाक दे के औरत को घर से बाहर निकाल सकता है, औरत को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है, लेकिन ये मर्दानगी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, मर्दानगी जो है वो बहुत बड़ी बात है। जो मर्द होते हैं ना, वो औरत के साथ निभा करते हैं, वो घर बसाते हैं और अपने मासूम बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने मासूम बच्चों के लिए जो है वो प्रोटेक्शन बनते हैं, शेल्टर बनते हैं। आप जैसे मर्द जो हैं वो क्या करते हैं कि दूसरी औरतों के साथ चक्कर चला के उन्हें मुतमईन करने के लिए अपनी बीवियों के साथ नाइंसाफियां करते हैं, अपनी बीवियों को जो है वो तोड़ते हैं, उनका दिल दुखाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो दूसरी औरत आप बीच में ला रहे हैं, ये आपका घर बसा लेगी या ये आपकी नस्ल को आगे चलाएगी? ये औरत जो पहले ही अपना घर तोड़ के आपके घर आएगी और आपको जो है वो बेवकूफ़ बना के आपका घर भी जो है वो जिसने तुड़वा दिया, आपके बच्चे की ज़िंदगी जिसने बर्बाद कर दी, ये औरत इस काबिल है कि इसको अपनी बीवी बनाया जा सके? या ऐसी बीवियां जब आप बनाएंगे तो आपकी नस्ल कैसी चलेगी? फिर ऐसे ही बच्चे जो है वो माशरे में पैदा होंगे जिन्हें सिर्फ पाला जाएगा, जिनकी तरबियत करने वाली अच्छी माएँ नहीं होंगी। क्योंकि अच्छी माँ जो है वो अपने बेटे को ये तरबियत देती है कि बेटा घर बसाना है, और अब जो किसी की दूसरे की बेटी अपने घर में लेकर आ रहे हो उसको इज्जत देनी है। और ये माँ सिखाती है एक बेटे को। जब बेटा अपनी बीवी के साथ बदतमीजी करता है ना, तो यहाँ से उस माँ की तरबियत का अंदाजा होता है। जो माँ ये क्लेम करती है कि मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है, जब आपका बेटा बदतमीजी करता है अपनी बीवी के साथ, तो आपकी सारी तरबियत खुल के सामने आ जाती है। ये जहन में रखिएगा। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है रजब भट्ट और ईमान के मामले में कि यहाँ पर ना लोग अपना रवैये भूल जाते हैं। रजब भट्ट, आप अपना रवैया ना भूलें कि आपने ईमान के साथ शुरू के दिनों में क्या किया। वो दिन जब आपकी बीवी और आपको साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए था, आपको एक दूसरे को समझना चाहिए था, आपको एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए थी, आपने वो दिन, वो मामलात, वो हालात, वो वक्त जो है वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ गुजारे, अपने घर वालों के साथ गुजारे। आप फ़ोन पर भी, ज़राए के ज़रिए मुझे मालूम हुआ कि फ़ोन पर भी आप अपने घर वालों को फ़ोन करते थे, घर वालों के साथ इन टच रहते थे, लेकिन आप अपनी बीवी को जो है वो फ़ोन नहीं करते थे, उससे जो है वो उसका हालत नहीं पूछते थे। तो जाहिर है फिर ईमान के घर वालों को गुस्सा तो आना था ना। अब उसका भाई जो है वो ये कैसे बर्दाश्त करता रहता कि उसकी बहन के साथ जो है वो इतनी अजियत और उसको तकलीफ जो है वो दी जा रही है। भाई तो फिर बहनों की अजियत नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर तो वो बहनोई के खिलाफ ही जो है वो सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ऑन को भी ये कहूंगी, उन रजब भट्ट के साले को भी, कि कम से कम ऑन आपको बहनोई था
उसके दुश्मनों के साथ जाके नहीं बैठना चाहिए था। उसको ये तकलीफ है कि आप उसके दुश्मनों के साथ मिलकर जो है वो आपने पॉडकास्ट भी दिया। फिर रेहान तारिक ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर दिया कि उन्होंने पहले ऑन को बुलाकर जो है वो इनके घर के मामलों को हवा दी, उसके बाद रजब भट्ट के घर पहुंच गए, वहां पर जाकर जो है वो उन्होंने एक खातून का किरदार अदा किया कि जो एक फप्पे कुटनी होती है कि जो खानदानों को जोड़ने की बजाय जो है वो तोड़ने की बात करती है। अपने व्यूज के लिए एंकर्स किस हद तक जो है वो गिर जाते हैं। मैं भी एक एंकर हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसी गलीज हरकतें नहीं की, मैंने कभी ऐसी गंदी हरकतें नहीं की कि अपने व्यूज के लिए जो है वो मैं लोगों के घरों की बातें जो है वो ऑन करना शुरू कर दूं। मेरे पास न जाने रोजाना कितने किस्से आते हैं, रोजाना कितने जो है वो रिलेशनशिप के डैमेजेस आते हैं। हम उनको लेकर अगर सोशल मीडिया पर बैठ जाए ना तो यहाँ पर पता नहीं कितने और घरों की कहानियां जो है वो सामने आ जाएं। लेकिन हमें वो सब चीजें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते, एक माहिर नफ्सियात होने के नाते, एक एंकर पर्सन होने के नाते हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कि हम माशरे में क्या दे रहे हैं, हम माशरे में किस चीज का पैगाम दे रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ बीवियां भाई बहुत मिल जाती हैं। मैंने ये जुमला लड़कों के घर वालों से बहुत सुना है कि बीवियां बहुत मिल जाती हैं लेकिन माँ बाप नहीं मिलते, बहन भाई नहीं मिलते। ये बात अगर आप अपने दामाद को भी समझा दें तो मैं समझती हूँ बड़ा मजेदार काम हो जाएगा। दामाद की बारी तो आप जो है वो अपनी बेटी की साइडें लेना शुरू कर देते हैं, दामाद की बारी तो आप जो है समझाते हैं कि जी बीवी का बड़े हकूक है और बीवी को जो है वो खुश रखना है और बीवी के साथ गलत सलूक नहीं करना, क्योंकि आपकी अपनी बेटी का मामला होता है ना। लेकिन जब किसी दूसरे के घर की बेटी जो है वो आपके घर में आती है तो वहां आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। जब आपका अपना बेटा किसी का शौहर बनता है, किसी का बाप बनता है, तो वहां आके आपकी अना जो है वो सामने आ जाती है। ये सब चीजें क्या है? आप छुप कर किसी एक लम्हे, एक वक्त के लिए किसी के साथ गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ी ताकत है। आपको कोई नहीं देख रहा, आपकी बीवी भी नहीं देख रही, कोई भी नहीं देख रहा। ये उन मर्दों के लिए है जो मर्द अपनी बीवियों के साथ जो है वो दोगलापन कर रहे हैं, जो मर्द जो है वो लड़कियों के साथ जो है वो कभी चैटिंग पे, कभी फेसबुक पे, कभी जो है वो ये पता नहीं कौन कौन सी ऐप्स आ गई हैं जहां पर जो है वो लड़कियों से बातें करते हैं कि व्हाट्सएप इनका क्लियर रहे और ये चैटों पे बातें करते रहे और इनकी जो है वो ये फ्रस्ट्रेशन भी निकलती रहे। किस चीज की मर्द में जो है फ्रस्ट्रेशन है? अपनी बीवी से आप डिमांडिंग क्यों नहीं है? अपनी बीवी को क्यों नहीं बताते कि आपको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये मियाँ बीवी का रिश्ता बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान में दरारें आ चुकी हैं। ये दूसरी औरत जो लोगों के घर बर्बाद कर रही है, जिसने रजब भट्ट का घर भी बर्बाद किया और ईमान को तलाक दिलवाई। इस तरह की गंदी गलीज औरतें जिन पे अल्लाह भी लानत भेजता है कि जो किसी औरत का घर उजाड़ के खुद उसकी दुल्हन बन के वहां पर जो है वो बैठना चाहती हैं, ये कभी अपना घर नहीं बसा पाएंगी। और ये कभी औरतें जो है वो सच्ची और खरी नहीं होती, क्योंकि इन औरतों के पीछे जो है ना वो शैतानी दिमाग होता है और ये शैतानी दिमाग इनको इस हद तक जो है वो प्रोसेस हो जाता है कि ये किसी का भी घर तोड़ने के लिए जो है वो तैयार हो जाती हैं। मैं आपको 100% ये श्योरिटी और गारंटी देती हूं कि अगर रजब भट्ट आज भी इस गंदी औरत से जो है वो अपना जहन छुड़ाकर जो है वो ईमान के साथ अपना घर बसाने की सोच ले तो ये घर बस सकता है। और अब आपने ईमान का नहीं सोचना, अब आपने अपने बच्चे का सोचना है। आपका वो बच्चा जिससे आपकी नस्ल आगे चलनी है, अब आपने उसका सोचना है। और अगर आप उसका नहीं सोचेंगे, ना मैं ईमान की तरफ हूं ना मैं रजब की तरफ हूं, मैं दोनों की तरफ हूं, क्योंकि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं और मियाँ बीवी एक घर होते हैं। अभी तक डिवोर्स का सिर्फ एक पेपर गया है, वो अभी तक मियाँ बीवी हैं और कानूनी तौर पर भी और शरई तौर पर भी, और अभी भी रुजू किया जा सकता है। तो मैं रजब भट्ट से यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप मेरे भाइयों की तरह से, ईमान मेरी बहनों की तरह से है, आप दोनों अपने मामलात को खुद सॉर्ट आउट करें। एक पैनल पर बैठें, एक जगह पर बैठें, बात करें। ये मत सोचें कि क्या होगा, ये देखें कि आगे आने वाले कल में अपने बेटे का मुस्तकबिल सिक्योर करें। आपका बच्चा बगैर बाप के पलेगा तो वो माशरे में एक कैसा बच्चा निकलेगा? उसको जो है वो मेंटली किस तरह से जो है वो इमोशनली अपने आप को सेटल करेगा? जिसके बाप का साया जीते जी आपने उससे जो है वो छीन लिया, ये बच्चा आपको कभी माफ नहीं करेगा और ये तस्वीर सारी जिंदगी आपके लिए दर्दनाक बनी रहेगी। जिस पर एक मासूम बच्चे का हाथ उस डाइवोर्स पेपर पर जो है वो आपने देखा, ये चीज आपको जो है वो चैन नहीं लेने देगी। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप जो है वो इस चीज को इसी तरीके से लेके चलते रहेंगे तो आपका घर नहीं बसेगा। रजब भट्ट को चाहिए कि ईमान के साथ सुलह करने के लिए खुद भी पहल करे, और ईमान को चाहिए कि अगर रजब भट्ट ये कहता है कि उसके वालिदैन से वो माफी मांग ले तो फिर ईमान को भी माफी मांग लेनी चाहिए। अपना घर बसाएं, अपने बच्चे को बसाएं, अपने बच्चे के मुस्तकबिल का सोचें। और इन गंदी औरतों को, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने वाले गंदे मर्द हैं, ये गंदी सोच वाले मर्द हैं, मैं आपको पहले बता दूं। इनकी गंदी सोच की वजह से जो है वो इनके घर टूटते हैं। ये इनको अपनी गर्लफ्रेंडें याद आ जाती हैं, जब उन्होंने तुम्हारे साथ गद्दारी की थी, बेवफाई की थी, जब वो तुम्हें छोड़ कर गई थी, तब तुम्हें याद नहीं थी ये बात
तब तुम्हें एहसास नहीं था? जिस औरत ने आके तुम्हें जो है वो दुख और तकलीफ से निकाल के तुम्हारी जिंदगी में एंट्री ली, जिसने तुम्हें जो है वो मुकाम दिया, आज वो औरत तुम्हारे लिए आम हो गई और आज फिर वो गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए अहम हो गई, जो तुम्हें अपना रोना पिटना सुना के जो है दोबारा तुम्हारी जिंदगी में जो है वो एंट्री मारने की तैयारी कर रही है कि एक बीवी को छोड़ के जो है वो मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी जो है वो बीवी बनूंगी। लानत भेजें ऐसी औरतों के ऊपर कि जिन्हें आपने एक दफा छोड़ दिया है, जिसको छोड़ दिया उसको फिर मुस्तकिल छोड़ दो, क्योंकि ये औरत जिसने पहले गद्दारी की है वो कल को आपके घर में आके जो है वो आपकी बीवी, आपकी नस्ल आप ऐसी गंदी औरत से चलाएंगे कि जो जितने अरसा आपसे दूर रही, न जाने वो कितने मर्दों के जो है वो पास रही है। आपके पास कोई गारंटी और श्योरिटी है इस चीज की? आप ऐसी गंदी औरत से जो है वो अपनी नस्ल को जो है वो आगे बढ़ाना चाहेंगे? मुझे तो हैरत होती है ऐसे मर्दों पर जो बाहर की गंदी औरतों से जो है वो ताल्लुकात रखे, और ऐसी गंदी औरतों पर जो दूसरी तीसरी चौथी बीवियां बनकर जो है वो अपने आप को बड़ा सुकून महसूस करती हैं। ये